Hello everybody, my name is Mohammad Shahbaz Alam and representing PR Talk Show। ठीक है, PR Talk Show में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हमारे साथ में है डॉक्टर जेना पटेल गुजरात से। मैं डॉक्टर जेना पटेल के बारे में सबसे पहले बता दूं या उससे पहले उनकी थोड़ी तारीफ कर दूं कि डॉक्टर जेना अभी PhD होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी करियर फार्मा इंडस्ट्री में शुरू की है और ये आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके यहाँ पे आज हमारे सामने में PR टॉक शो में आई हैं। PR टॉक शो एक ग्लोबल टॉक शो है जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है। उसके अलावा नॉन फार्मा बैकग्राउंड के लोगों को भी बुलाया जाता है जो अचीवर हैं और जो दुनिया में अपने अपने बारे में बता करके लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी ये कामयाबी कैसे हासिल की। बिल्कुल, गुजरात के बारे में जाना जाता है। गुजरात फार्मा का हेवन कहा जाता है और गुजरात को फार्मा का हेवन इसलिए कहा जाता है कि गुजरात ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गुजरात से होता है, डोमेस्टिक में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैंने गुजरात में काम किया हुआ है और वहाँ के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। मैंने देखा है कि बहुत ही कम उम्र में वहाँ के लोग एक्सपोर्ट में आ जाते हैं, डोमेस्टिक में आ जाते हैं। बिजनेस वहाँ के लगता है पानी में है और एकदम से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन जेना मैम एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने बहुत सब्र करके यहाँ तक उन्होंने PhD किया है और PhD करके अपने आप को प्रूव किया है कि एक लड़की गुजरात से भी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकती है। वो अभी तक इन्होंने कोई बिजनेस में एंट्री नहीं की है इन्होंने। डॉक्टर जेना, वेलकम करते हैं आपको फार्मा रत्न टॉक शो में, PR टॉक शो में। और आपसे पहले फार्मा रत्न में सबसे पहले जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था वो सारिका वत्स को इंट्रोड्यूस किया था जो एक्सपोर्ट मैनेजर हैं दिल्ली में, और उसके बाद पूनम गुप्ता जी को मैंने PR टॉक शो में इंटरव्यू किया था जो एक एंटरप्रेन्योर हैं हरियाणा से। और उसके बाद लिलियन मोआमी को इंट्रोड्यूस किया था, उनका इंटरव्यू लिया था जो यूनेस्को की एम्बेसडर हैं अफ्रीका की। आज आप PR टॉक शो पे इनवाइटेड हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ सर। एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ गुड प्लेटफॉर्म। आपने PR टॉक शो और फार्मा रत्न के बारे में कभी सुना था? यस सर, मैंने PR टॉक शो के बारे में सुना हुआ है और आपने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं उसमें से आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारे सुने हैं। और फार्मा रत्न के बारे में भी सुना है मैंने, 2016 में आपने शायद लॉन्च किया है। तो यस, सो मैंने देखा है और आप बहुत नेक और अच्छा काम कर रहे हो सर। और आपका जो मोटिव है यंगस्टर्स को मोटिवेट करना वो बहुत ही बढ़िया है सर। और आप सर ऐसे ही करते रहिए और यंगस्टर्स को मोटिवेट करते रहिए। लवली। मुझे फक्र है कि आज मैं भारत की उस बेटी का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ PhD ही अचीव नहीं किया है बल्कि इनकी सोच समझ बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। और ये गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि आपने बिल्कुल अनथक मेहनत करके अपनी PhD को अचीव किया है। आप सबसे पहले अपने बारे में और अपने पढ़ाई के बारे में और अपने फैमिली के बारे में और अपने बारे में जरा बताएं प्लीज। सर जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, ठीक है। मैं फार्मासिस्ट हूँ एंड मैंने इसी साल मैनेजमेंट में PhD कंप्लीट किया है, ठीक है। मैं अभी जॉब कर रही हूँ एट सागा, राइट। एंड मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री अवार्ड जीता हुआ है और मैंने रिसर्च पेपर्स भी मेरे पब्लिश्ड हुए हैं वेरियस इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स में भी। फिर मेरा एक बहुत बड़ा रुचि रहा है संगीत में, सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं। और मैं मेरे के साथ रहती हूँ, मेरे मदर, मेरे फादर और मेरा एक छोटा भाई है। और आई कम फ्रॉम वेरी डिसेंट, कल्चर्ड एंड कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पटेल कास्ट। एक्सीलेंट। गुजरात में या तो पटेल हैं या तो शाह हैं, दो लोग तो ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो आप तो डोमिनेट यस राइट राइट। बहुत अच्छा लगा आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। आप अपने बारे में बताएंगे कि आपने जनरली क्या होता है फीमेल के साथ में इंडिया में, वो बहुत कम उम्र में जब पढ़ाई कर लेते हैं तो घर वाले उसकी शादी ब्याह कर देते हैं।
लेकिन मैं आपको सल्यूट करूंगा, आपके फैमिली को भी, कि उन्होंने आपको साथ दिया और आपने भी अपने जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस किया और यहाँ तक का सफर तय किया। आपने पीएचडी करने का प्लान खुद किया था या आपके परिवार वालों ने आपको कराया है, या कैसे, वो क्या प्लान है उसका? सर मैं थोड़ा 5 मिनट का टाइम देना चाहूंगी। एक्चुअली इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, एक्चुअली कोई प्री प्लान नहीं था मेरा पीएचडी करना। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं अपनी स्टडीज में पहले से ही ब्रिलियंट रही हूँ। मेरी मम्मी का एक सपना, यस सर, मेरी मम्मी का एक सपना था कि मेरी बच्ची को मैं डॉक्टर बनाऊं, और मेरे ग्रैंडफादर का भी एक सपना था कि मेरी ग्रैंड डॉटर अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। और उसके बाद ये मेरी मम्मी भी उसकी स्टडी में बहुत ब्रिलियंट रही है, पर कुछ ऐसे हालात हुए तो उसको स्टडी छोड़ना पड़ा और उसकी शादी हो गई, और फिर वो बच्चों को और फैमिली को संभालने में लग गई। पर उसने हमेशा सोच के रखा था कि मेरे बच्चों को मैं जरूर पढ़ाऊंगी, तो वो आज उसने करके भी दिखा। मेरी मम्मी का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, ठीक है। और मुझे एक्चुअली 12th के बाद मुझे एक्चुअली बैचलर्स में एडमिशन चाहिए था, मुझे डॉक्टर एमबीबीएस करना था, पर बाय चांस मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, बट मुझे जिस फील्ड में जाना था उस फील्ड में मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो फिर मैंने फार्मेसी करियर फील्ड चुना कि ठीक है, कोई बात नहीं, एमबीबीएस में नहीं जाना है तो फार्मेसी में भी तू कुछ करके दिखा सकती है। तो फिर मैंने फार्मेसी में भी, उसमें भी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में से ही मुझे फार्मेसी करना था। तो मुझे मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे, और बाय लक मुझे एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो विच इज लोकेटेड इन अहमदाबाद इटसेल्फ, वहां एडमिशन मिला। मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया और अच्छे मार्क्स से मैंने बैचलर्स भी कंप्लीट किया। जब मैं बैचलर्स कर रही थी तभी सोच लिया था मुझे मास्टर्स तो करना ही है। तो मेरे एंट्रेंस में मैंने एंट्रेंस दी, एंट्रेंस में भी मैं क्वालिफाई हो गई, ठीक है। उसके बाद वही कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया, और अच्छा मेरा प्रोजेक्ट रहा, एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट के बारे में मेरा जो मास्टर्स का था वो प्रोजेक्ट रहा है। और यस सर, और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मुझे वहां मैंने सोचा था एक्चुअली मास्टर्स में कि मुझे इसी फील्ड में आगे पीएचडी करना है, बट हुआ नहीं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और रिसर्च एंड इनोवेशन पहले से ही मेरा एक कीन इंटरेस्ट रहा है उसमें, और साथ में मुझे आई ऑलवेज लाइक टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज वेल। सो फिर मैंने एक सोचा कि क्यों ना कि मेरा करियर में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में एक बार चांस लेके देखूं। सो एक बार कॉल आया मेरा इंटरव्यू के लिए, और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल रहा, एंड मैंने सागा ज्वाइन किया। मेरे जो स्टार्टिंग के जो 4 से 5 मंथ्स थे ना, बहुत डिफिकल्ट रहे, क्योंकि बेसिकली मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और मेरा जो वर्क था वो कमर्शियल था। सो मैंने वो चैलेंज के रूप में लिया और करके भी दिखाया। धीरे धीरे मैंने डाइजेस्ट कर लिया, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है एक्चुअली, तो मैंने आई टूक इट एज अ चैलेंज। फिर डाइजेस्ट करती गई और अभी मैं कर रही हूँ अच्छा, और करते करते मैंने सोचा मुझे मजा भी आ रहा है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी फील्ड में, मुझे मजा आ रहा है इसलिए क्योंकि आप जो करो उसमें मजा आना बहुत जरूरी है। सो क्यों ना मैं इसी फील्ड में मैं पीएचडी करूं। सो मेरे लिए टफ था, जॉब के साथ पीएचडी करना बहुत ही टफ रहा है। तो मैंने किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट मुझे करना है। मैंने मार्केट सर्वे किया, उसमें मैंने देखा बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज अभी है ना, वो बिग चैलेंज है इन ऑर्डर टू मीट डिमांड्स। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी इंडियन इकोनॉमी है नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में 4 गुना होने जा रही है, तो उसके लिए सप्लाई चेन एक्टिविटी का ऑप्टिमाइज्ड होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो रिसर्च है वो बेस्ड ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बेस्ड रहा है, और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, एंड आई होप इट विल हेल्प फार्मा इंडस्ट्री टू ग्रो मच फास्टर। Excellent. And Dr. Vidanji Shah was my guide throughout my PhD, and I'm really blessed that he was my guide. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट रखा और मुझे सपोर्ट भी किया।
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करते हैं तो कोई भी नहीं चाहता है कि उनको ज़्यादा बिजी किया जाए, बल्कि लोग ये चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा ज़्यादा काम लिया जाए। लेकिन विराजी शाह जी, जो आप बता रहे हैं सागा लेबोरेटरीज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपके साथ में जो एज ए मेंटर और एज ए गाइड उन्होंने सपोर्ट किया है, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। क्योंकि उन्होंने एक एक हीरे को तराशा है और इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किए हैं और उनको एक जगह दी है। और बड़ी बात है कि चूंकि सागा लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है वो भी एक यू जीएमपी, यूरोपियन जीएमपी अप्रूव प्लांट है, तो उनकी सोच बड़ी है, इसलिए वो इन्होंने ये कदम उठाया है। मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ और बहुत उनकी कदर करता हूँ। बड़ी बात है। तो आपके वो मेंटर भी रहे हैं और उन्होंने आपको गाइड भी किया है। एक चीज मेरा ये सवाल उठता है कि आपने जब पीएचडी किया और जब पीएचडी करने के बाद में आप सोशल बैलेंस कैसे करते हैं? जब आप पीएचडी कर रही होंगी तो लोग तो सोशली आपको भी ये बोलते होंगे, यार तूने शादी ब्याह नहीं करी, तूने पहले इधर कर लिया काम। तो आपको क्या लगता है कि सोशल बैलेंस करना बहुत टफ होता है? सबकी बात तो सुननी होती होगी, कहीं ना कोई तो बोलते ही होंगे कि कब तू पढ़ाई खत्म करेगी, कब क्या करेगी। लोगों को हाँ, इंतजार रहता है, भले उनका लेना देना कुछ हो या ना हो, लेकिन एक इंतजार तो रहता है। ना हो, आपको कभी यस, प्रेशर लगा वो, सही या बात है तो ध्यान नहीं दिया? सर। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगी, बट हाँ डेफिनेटली प्रेशर रहा है। फैमिली का, रिलेटिव्स का ज्यादा रहा है, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, वो प्रेशर मेरे तक आने नहीं दिया है। सो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पेरेंट्स को मैं, यस, मेरे मेरे तक प्रेशर नहीं आने दिया है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जैसे ऐसा बोलते थे, क्या क्या करेगी इतना पढ़ के, तुझे आगे जाके घर ही संभालना है, क्या करेगी। तो सर मैं आज को ये बोलना चाहूंगी कि मेरे एजुकेशन की ही वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। बहुत प्रेशर रहा मेरा, पर मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी मम्मी का एक सपना है, मुझे वो पूरा करना है, ठीक है। और उसकी जो स्माइल है मेरी मम्मी की, वो मेरे लिए सबसे सबसे बड़ी वो स्ट्रेंथ रही है और आगे भी ही रहेगी। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा है। मुझे एक संगीत में, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे संगीत में बहुत रुचि है, तो मुझे संगीत सुन के मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा है। उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स मैंने रीड की हुई है। फिर मैं मोटिवेशनल स्पीचेस सुनती थी। ऐसे करके मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने डट के पर उनका सबका सामना किया है। मैं सबको, यंगस्टर्स को भी ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने गोल पे डटे रहिए, अदरवाइज आपको पाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, आज तक लोग लड़कियों को ये क्यों समझते हैं कि वो बस शादी ब्याह करेंगी और अपना घर संभालेंगी और चूल्हा चक्कर करेंगी? क्यों? वो आज के डेट में तो चीजें बदल चुकी हैं। आज सभी लोग पढ़ाई में बराबर से माँ बाप उनको ध्यान दे रहे हैं और उनको पता है कि उनको क्या करना है। बल्कि मर्द को खुद सोचना चाहिए। आजकल शादी ब्याह में ऐसा होना चाहिए कि शादी से पहले लड़के से पूछना चाहिए कि हाँ जी आप क्या बना लोगे, क्या बनाना जानते हो। ये भी हमारा फर्ज है कि हमें पूछना चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, मुझे रोटी बनाना आता है, मुझे सब्जी बनाना आता है, मैं चाय बनाता हूँ, बहुत शौक से चाय बनाता हूँ, और मैं बहुत सारा काम कर लेता हूँ घर का। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि नहीं आज करना चाहिए वो सर। वक्त नहीं है इंसान को। दोनों वर्किंग हैं हम लोग और दोनों हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और तभी हम यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आगे बढ़ना आसान नहीं होता है। अनीता ठीक है, अनीता भी पढ़ी लिखी है, वो बहुत काम, नहीं होता है। और हम भी काम करते हैं, मिलके काम करना है। तो आपने पढ़ाई लिखाई करी है, तो नेचुरली कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो भी पढ़ा लिखा होगा और आपको रिस्पेक्ट देगा, और रिस्पेक्ट देना फर्ज बनता है, और घर संभालना सही दोनों का बात फर्ज बनता है। मुझे है, पूछना ये दोनों का था, फर्ज अच्छा आप गाना गाती हैं? नहीं, कभी गाया नहीं है मैंने। कभी गाया नहीं है, मुझे मजा आ पता जाएगा। है पर गाया नहीं है मैंने। हाँ। एक छोटी सी कोई भी आपको गाना जो पसंद हो, आप थोड़ा सा गुनगुना सकती हैं, कोई भी पसंद हो। हाँ जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ बाप ही है जो इस दुनिया में हमें दिखता है। हमने अल्लाह को, ईश्वर को नहीं देखा है, बल्कि हमने माँ बाप को ही देखा है। और माँ बाप जिस तरह से हमें प्यार करते हैं, जिस तरह से अपनी खुशियों को कुर्बान करके हमें पालते पोसते, बल्कि वो हमें जब हम माँ के पेट में होते हैं तब से वो सब चीज़ खाना छोड़ देती है, कोई भी चीज़ हमें नुकसान ना करे। वो जब तक
हमें देखती रहती है, वो बड़ा कर देती है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी निगाहें हम पे होती है। उसने खाना खाया कि नहीं, उसने पानी पिया कि नहीं, वो कहाँ है, वो कैसे है, वो क्या है। तो वो एक ऐसी शख्सियत होती है, माँ बाप की अहमियत उससे पूछना चाहिए जिसके माँ बाप नहीं है। ये बहुत बड़ी शख्सियत होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत आपने दिल को छुआ है इसके जरिए। मुझे पूछना था कि आपके मेंटर हैं कोई इंडस्ट्री में? एक हैं, दो हैं, या कोई हैं, या माँ बाप के अलावा भी और कोई मेंटर हैं जो आपके कॉलेज में थे, जो आपकी इंडस्ट्री में मिले, और फार्मा इंडस्ट्री में अगर कोई हैं तो बताइए। सर सबसे पहली मेंटर मेरी मदर है। उसके बाद मेरे फादर और मेरे छोटे भाई ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एक बड़ी हस्ती का नाम मैं बताना चाहूंगी। मेरे जो गाइड है उनके भी गाइड है डॉक्टर प्रदीप झा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है और मुझे बहुत एडवाइजेस भी दिए हुए हैं। सो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। फिर मेरे जो गाइड है डॉक्टर विरंजी शाह, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगी। एंड सबसे बड़ी मेरे लिए जो मेंटर रही है, मैं खुद हूँ एक्चुअली। मैं खुद, और यस मैं खुद अपनी बहुत बड़ी मेंटर हूँ। एंड लास्ट में मेरे यूनिवर्सिटी के सारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स एंड एचओडी जिन्होंने मुझे इनवैल्यूएबल सपोर्ट दिया है। एंड एट द लास्ट मैं आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, बिकॉज विदाउट मेरा लक भी है उसके साथ। तो मेरा लक और मेरी मेहनत दोनों साथ में जुड़ के मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। तो इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे लाइफ में हर एक मोमेंट में मुझे सपोर्ट दिया है और स्ट्रेंथ भी दी है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ सकूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। आपके गाइड, आपके साथ आपके सराउंडिंग्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपको फार्मा इंडस्ट्री में कैसा लग रहा है? आपको ये फार्मा इंडस्ट्री में आपको रह करके आपको क्या प्राउड फील होता है? कैसा लग रहा है? यस सर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ बन के दिखाना है, मुझे सोसाइटी को भी हमेशा कंट्रीब्यूट करना है और मैं आगे भी करती रहूंगी। तो एज अ फार्मा इंडस्ट्री मेंबर मुझे सोसाइटी को कुछ देना है। सो आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आप फीमेल्स को शिक्षित कीजिए, क्योंकि एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे सकती है और शिक्षा भी दे सकती है। उसके साथ अपनी फैमिली को कैपेबल भी बना सकती है। और अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और अच्छी सोच, अच्छी शिक्षा के साथ ही आते हैं। तो जस्ट बिकॉज फीमेल्स को कुछ, तो बस उनके साथ रहिए। बाकी हर एक फीमेल की अपनी खुद की स्टोरी होती है। सो बस जस्ट पुट इन देम, नथिंग एल्स। बड़ी बात, बहुत बढ़िया है। आप कोविड के सिचुएशन में, कोविड वन जब वेव वन आया, अभी वेव टू आया, तो इन दिनों आप लोगों ने कोई चैलेंजेस फेस किया, या फिर आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, जो परिवार, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यूथ्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो जिनका दिल छोटा हो चुका है, डिसहार्डन हो चुके हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस खत्म हो चुके हैं। आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बात बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगी, उनको हेल्प करेगी और उनको गाइड करेगी, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी हैं, दिल से भी अच्छी हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल ज्यादा है आप, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि कोविड की ये टाइम जो है ना, वो यूथ को है ना डिमोटिवेट करता जा रहा है। डेफिनेटली मैं भी एक बार ऐसा भी आता, मैं खुद भी डिमोटिवेट हो गई थी। बट मैंने जैसे आपको बताया, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी खुद की मेंटर मैं खुद हूँ। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि नहीं जीना, तुझे करना है, तू करके दिखा, हार मत मान। ठीक है। सो मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में आपने स्टडी किया है उसी फील्ड में आप जॉब करो या बिजनेस करो। आपका इंटरेस्ट अगर कोई दूसरी फील्ड में भी है तो आप डेफिनेटली उसमें स्टार्ट कर सकते हो। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड रखना भी बहुत जरूरी है। कीप ग्रोइंग, नेवर गिव अप, एंड एजुकेशन इज मस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड यू हैव टू स्टिक टू योर गोल अंटिल यू अचीव।
ये मेरा एक जेंटल मैसेज है। और आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो अगर आपको डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो। लाजवाब, आपकी जो हीलिंग टच है वो बहुत बड़ी है। और मैं यूथ्स को ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने मैसेज दिया है प्लीज उसको फॉलो करें। और नाउमीदी नहीं है कुछ भी। जब इंसान कहते हैं कि हाथों की लकीरों में भला ढूंढते हो गया, हमारी ताकत और हमारी किस्मत कुव्वत बाजू में बसर करती है। मेहनत एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई मशीन नहीं आया है। मेहनत करने वाले बनेंगे तो हम कामयाबी की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर हम ये अपने मशीन नहीं होता। में ढूंढेंगे कि हमारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो हमें तो नहीं पता किस्मत में क्या लिखा हुआ है। किस्मत की लकीरों को ढूंढने से अच्छा है कि हम रास्ते ढूंढें, मेहनत करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ बढ़ते जाएं। कभी शाम होती है तो शाम के बाद फिर सुबह होती है, तो ये उम्मीद रखना चाहिए कि दिन अच्छे भी आते हैं और अच्छे आ रहे हैं और आएंगे। हम सब आपके साथ हैं और चीजें इसी तरह से मूव ऑन करती हैं। डॉक्टर जेना, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। आपने अपने सारे सवालों का जवाब बहुत बेबाकी से और अच्छे से दिया है। और मुझे बहुत पसंद आया आपकी जो सवाल के जवाब थे, और उम्मीद है कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। मैं सिर्फ ऑडियंस से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इनके वीडियोस को खूब लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये भी मोटिवेट हो और इनको दोबारा हम बुलाएंगे और एक बहुत जल्दी, ताकि इनकी और नई नई अचीवमेंट के बारे में इनसे जाना जा सकता है। जी, कुछ आप बोलना चाहेंगे, कुछ क्लोजिंग मैसेज देना चाहती हैं? आप कुछ क्लोजिंग मैसेज देना चाहते हैं? यस सर, मैं ये बोलना चाहूंगी। यस यस सर। सर सोसाइटी में ऐसा सब सोचते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी, ठीक है, पर मेरा ये सोचना है और मैं हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। अगर मेल और फीमेल्स को मैं हमेशा इक्वली इंपॉर्टेंट देती हूँ। अगर मेल्स कर सकते हैं तो फीमेल्स क्यों नहीं कर सकती है? एटलीस्ट उनको एक चांस तो दीजिए। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि फीमेल बेटर वे में मैनेज कर सकती है डेफिनेटली एज कम्पेयर टू मेल्स, and she plays various roles at the same time, like managing home, relatives and children's वगैरह वगैरह। So आप एक बार उनको चांस देखिए। और मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ लाइफ्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको बैलेंस करके चलना है। मैं ऐसा कभी किसी लड़की को या कोई विमेन को नहीं बताना चाहूंगी कि आप सिर्फ प्रोफेशनल मेंटेन करना है, दोनों लाइफ्स को एक साथ में। मैं भी अभी जॉब कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मैं जॉब कर रही हूँ, और एट द सेम टाइम मैं अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो यू हैव टू बैलेंस। ये मेरा बहुत, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सबका ये सोचना है कि अगर लड़की को पढ़ाया जाएगा ना तो वो पर्सनल लाइफ में नहीं पाएगी। जी जी। पर ऐसा नहीं है। ट्रस्ट रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए, दोनों साइड से होता है। सो बस ट्रस्ट रखने की बात है ये तो, और वो कर लेगी। बस ट्रस्ट रखिए, बस इतना ही मुझे कहना था। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग क्या होता है, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ज्यादा पढ़ चुकी हैं तो पता नहीं ये क्या वो घर को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, उनका ईगो क्लैश तो नहीं होगा। लेकिन आपकी जो ये सोच है, ये मैसेज है, ये देखिए मेल के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है कि हाँ, मेल के लिए हर काम के लिए जिम्मेदारी फीमेल ही क्यों ले, मेल भी साथ में ले। मेल को भी की भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उनको भी रोटी पकाना आना चाहिए, उनको भी सब्जी बनाना आना चाहिए, उनको भी सारा काम घर का आना चाहिए। क्योंकि इंसान जब बोलते ना कि मियाँ बीवी जो शादी के दो गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन दो पहिए तब होते हैं ना जब दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करे। सपोज अगर फीमेल की तबीयत खराब होती है तो मेल उस चीज को संभाले जा करके। तो जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तभी मूव ऑन करेंगे, तभी हम जिंदगी में कामयाब होंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि सिर्फ फीमेल करेगी, ये फीमेल का काम है, वो काम नहीं होना चाहिए। वो सबको मिलके ही करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के कामयाब हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखो एक अच्छी चीज है, क्वालिफिकेशन इंसान को और इंसान बनाती है, समझदार बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर डोमिनेट करे। लेकिन हाँ, जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि फलदार दरख्त झुकता है, तो हकीकत में जो पढ़ लिख लेते हैं वो झुकने वाले होते हैं। तो आप भी जिस तरह से बातें कर रही हैं, आपकी वो सोच समझ बहुत अच्छी लग रही है हमें। और अगर हर की सोच समझ ऐसी हो जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, सारे लाइफ में बैलेंस हो जाए, एकाग्रता हो जाए, इससे जिंदगी में खुशी होती है। और ये खुशी का सार है एक्चुअली। तो हमें आपके माँ बाप और आपके फैमिली वाले को भी, और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, ताकि आपके वो भी शामिल हो। डॉक्टर जेना, बहुत लास्ट बात बोलना चाहूंगी। जो भी व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं, ठीक है, सो प्लीज डू चेक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू वेरी मच।
और आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी है कि आज भारत की एक बेटी, एक होनहार बेटी जो खूबसूरत भी है और खूबसूरत भी है, और अपने बलबूते पे उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग, अगर उनका कोई सवाल है तो सवाल जरूर करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप देखिए कि सक्सेस तो मिलता है जब हम एक बड़ी कदम उठाते हैं और मेहनत करते हैं और पीछे की तरफ पलट के नहीं देखते हैं। सक्सेस देख करने वाले लोग आगे की तरफ देखते हैं और उम्मीद उसके साथ होती है, सक्सेस फिर हमारा होता है। जिस तरह से डॉक्टर जिना ने यहाँ तक का सफर तय किया है, और नेक्स्ट टाइम डॉक्टर जिना से मिलेंगे कुछ और नए कामयाबी के साथ में, लेकिन जब तक आप भी इनको फॉलो कीजिए और इनके साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू जिना मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच सर।